हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे पार्शियली इंसर्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है। बेसिकली ये कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट है। पहले हम जाएंगे इसके प्रूफ के बारे में, फिर इसके फॉर्मूला के बारे में जानेंगे, मास्टर फॉर्मूला, और लास्ट पेज पे करेंगे क्वेश्चन। राइट। तो देखिए, कोई भी कैपेसिटर के लिए दो प्लेट नेसेसरी होता है, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। अब हम इसमें ना कम्प्लीटली डाइलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भर रहे हैं, पार्शियली भर रहे हैं। तब कि कोई उसका डिस्टेंस है टी, तब कि टी लेंथ का हम उसमें कैपेसिटर पूरा फील्ड कर रहे हैं। लेकिन उसका एरिया जो है ना वो सेम है। दिस इज एरिया। एरिया इज सेम दैट ऑफ द कैपेसिटर, लेकिन उसको फील्ड क्या कर रहे हैं, पार्शियली फील्ड कर रहे हैं। तो हम लोग इसके पहले प्रूफ पे जाएंगे, फिर फॉर्मूला देखेंगे इसका मास्टर। फिर आपको प्रूफ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सिंपल एक फॉर्मूला बन जाएगा, फिर आप उससे यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में हम लोग उस फॉर्मूला से करेंगे क्वेश्चन। राइट। तो ये पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर का, और ये प्लेट है नेगेटिव प्लेट। ठीक। हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू ई डॉट डी एक्स, where E is electric field, V is potential, and dx is the distance between these two plates, right? तो V is equal to E dot D भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस। अब जब कैपेसिटर जब इंक्री डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, जब डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी। और कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं कि E डिक्रीज हो जाता है E बाई के टाइम्स। राइट। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो लिख सकते हैं ई डॉट टी माइनस टी। ऐसे लिख सकते हैं पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ही, और इसको हटा के बाकी में तो सेम रहेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मैग्नीट्यूड, प्लस इस डाइलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अब इसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे डिक्रीज होता है, ई बाई के टाइम्स ई बाई के इंटू टी, द थिकनेस ऑफ दिस प्लेट, टी। राइट। अच्छा, एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बटे टू एप्सिलॉन नॉट। ये बात भी हम लोग जानते हैं। अच्छा, दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इस पॉजिटिव इस नेगेटिव प्लेट के डायरेक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो ई नेट इनसाइड प्लेट क्या होगा, सिग्मा बटे टू एप्सिलॉन नॉट इस प्लेट की वजह से, प्लस सिग्मा बटे टू एप्सिलॉन नॉट इस प्लेट की वजह से। तो ई नेट इनसाइड प्लेट क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। राइट। अच्छा, हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, ई कॉमन ले लेते हैं। राइट। तो क्या हो जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। राइट। हो गया। अच्छा, इस ई के वैल्यू को, ई नेट इनसाइड द प्लेट के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इस ई के वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। राइट। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा इज द चार्ज, सिग्मा चार्ज डेंसिटी, जो कि जिसकी वैल्यू क्या होती है, क्यू बाई ए, वेयर क्यू इज चार्ज एंड ए इज द एरिया, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। राइट। इज इक्वल टू वी। ठीक है। अच्छा, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, क्यू बाई बी। ठीक। ये होती है कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे जो लिखे थे, v इज इक्वल टू, हमारा क्या आया था, v इज इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, इतना आया था हमारा। इस q को और v को हम लोग उधर ले जाते हैं, a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई टी माइनस टी प्लस टी बाई के इज इक्वल टू क्यू बाई वी। इस क्यू बाई वी के मतलब क्या हो गया, कैपेसिटेंस। तो नेट कैपेसिटेंस हमारा क्या हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। लोग जान लेते हैं कौन क्या क्या है, ए क्या है, एरिया ऑफ कैपेसिटर, एरिया ऑफ प्लेट ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर।
टी क्या है, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और के क्या है, वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब इस पे करते हैं क्वेश्चन, यही बन गया मास्टर फॉर्मूला। ठीक, अगर ये हमने एक एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया था उसके लिए ये फॉर्मूला आया। ठीक, अगर एक साथ अगर दो इलेक्ट्रिक अगर रहेंगे ना, जैसे कि ये दो डाइलेक्ट्रिक डाल दिया मैंने। ठीक, तो इसमें वैल्यू क्या होगा, सेम फॉर्मूला लगाना है, सी इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस इसका थिकनेस कितना दिया हुआ है, डी, डी बाई के, माइनस इसका थिकनेस कितना है, डी बाई टू के, प्लस, नहीं ऐसा नहीं, सी इज इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला क्या निकाले थे, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। टी क्या है, थिकनेस है, डी क्या है, डी क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अगर ये हम लोग ने एक के लिए निकाला था, अगर एक डाइलेक्ट्रिक रहेगा, अगर दो डाइलेक्ट्रिक रहेंगे जैसे कि इस क्वेश्चन में है दो डाइलेक्ट्रिक, तो इधर का कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी वन माइनस टी टू प्लस टी वन बाई के वन प्लस टी टू बाई के टू। ठीक, इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर ऐसे ही मान लीजिए अगर तीन डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ऐसे दो डाइलेक्ट्रिक है, इसकी जगह पे और एक तीसरा अगर डाल दिया तब क्या करेंगे, तीसरा अगर डाल दिया तब क्या करेंगे, फिर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर तीन डाइलेक्ट्रिक अगर डाल दिया तब एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस थिकनेस ऑफ वन डाइलेक्ट्रिक माइनस टी टू थिकनेस ऑफ सेकेंड डाइलेक्ट्रिक माइनस टी थ्री थिकनेस ऑफ थर्ड डाइलेक्ट्रिक प्लस टी वन बाई के वन प्लस टी टू बाई के टू प्लस टी थ्री बाई के थ्री। राइट, ऐसे करके अगर चार रहे पांच रहे तो आप कर सकते हैं। ठीक, इस पे कर लेते हैं क्वेश्चन एक, ये पूछा गया है जेई में। स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2K हैज द सेम एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी नॉट। ठीक है, कैपेसिटर बना लेते हैं, इसका थिकनेस है डी। तो इनिशियली इसका जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला गया तब इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, और जब डाइलेक्ट्रिक जब डाल दिया गया, डाइलेक्ट्रिक जब सी नॉट but at the thickness d by 2 where the d is the separation between the plate, find the expression of capacity when slab is inserted। जब स्लैब को डाल दिया गया, स्लैब की डिस्टेंस कितना है, स्लैब का लेंथ है d बाई टू और कैपेसिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2K। सेम फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे बस एक स्लैब डाला गया है। एक स्लैब के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, दिस टी माइनस टी, टी इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक प्लस टी बाई के। ठीक, एप्सिलॉन नॉट ए डी की वैल्यू क्या है, डी है, थिकनेस कितना है कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक का, डी बाई टू माइनस डी बाई टू प्लस टी फिर से थिकनेस टी बाई टू और डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू क्या है 2K इंटू 2K। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ गई, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी बाई टू प्लस डी बाई 4K। ये हो गया आंसर। ठीक है, अच्छा इसको और थोड़ा सा ये कर लेते हैं, ये सी नॉट की वैल्यू दी हुई है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 के, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू क्या है, सी नॉट है, सी इज इक्वल, कहाँ पे करूँ यार इसको, सी इज इक्वल टू सी नॉट हो जाएगा, इसकी वैल्यू सी नॉट है, बाई 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 के। दिस इज द आंसर, राइट।